गोमिया में इंटक के सीसीएल रीजन के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि इंटक सचिव रेड्डी गुट, सीसीएल जोन के अध्यक्ष गिरिजा शंकर पांडे और ढोरी एरिया अध्यक्ष शिवानंदन चौहान ने रामेश्वर सिंह फौजी के चरित्र पर सवाल उठाकर अपनी दिवालिया मानसिकता का परिचय दिया। उन्होंने फुसरो स्थित सिंह नगर में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि फौजी साफ सुथरा छवि के व्यक्ति और मजदूरों के हित में काम करने वाले नेता हैं। जब तक कोर्ट सजा नहीं सुनाता है तब तक किसी को बलात्कारी कहना गलत बात है। आरोप तो किसी पर लग सकता है। रही बात इंटक के असली नकली का, तो रेड्डी गुट नकली और हमारा तिवारी गुट असली है। रेड्डी गुट के लोग पहले अपने गिरेबान में झांके कि वे कितने चरित्रवान हैं। यदि असली नकली के विषय पर रेड्डी गुट डिबेट करना चाहे तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। यदि असली है तो इनका चंद एक रजिस्टर पर काट कर दो, जगह क्यों बांटा जाता है। वहीं सिंह ने कहा कि 2007 से संजीवा रेड्डी गुट को कोई पूछ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संजीवा रेड्डी गुट और ददई गुट की बैठक हो रही है। वे एक होना चाह रहे हैं, लेकिन बिना तिवारी गुट के कोई काम नहीं होने वाला है। हमारा गुट असली है। वहीं इस मौके पर प्रकाश कुमार, राजेश खत्री को चलाया है। कौन ओरिजिनल है, कौन नकली है, ये तो डिबेट का विषय है। मैं चैलेंज करता हूं कि हम लोग साथ बैठ कर डिबेट करें कि कौन असली और कौन नकली है। यदि असली है तो इनका चंदा एक रजिस्ट्रेशन पर काट कर दो जगह कैसे बांटा गया, इसका जवाब दे। और नहीं तो सीसीएल में कहा है ना असली है तो किस पदाधिकारी के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। और जो चंदा काट के दो जगह बांटा गया है, इस पर हम लोग केस किए हैं। इसमें सारे अधिकारी और पदाधिकारी और जितने में यूनियन के पदाधिकारी और सीसीएल के पदाधिकारी हैं, सब लोग फंसेंगे, क्योंकि एक रजिस्टर पर काट के चंदा दो जगह नहीं किया जा सकता है। तो इससे साबित होता है कि ओरिजिनल नहीं है। अब रहा बात की बलात्कारी कहने की बात, तो बलात्कारी कब होता है, किसी आदमी को दोषी कब ठहराया जाता है, जब कोर्ट उसको सजा दे देता है। लेकिन कोर्ट तो कुछ किया नहीं, कोई किसी को फंसा दिया और उसको बेल हो गया। तो जब तक वो कोर्ट से उसको कोई सजा नहीं होता है, उस पर कोर्ट का मामला है और इस पर किसी तरह का बयान देना निंदनीय है। और हम लोग 73 से इस मकोली में हैं, और जब से इस मकोली में हम लोग हैं तब से हम सारे नेताओं का चरित्र जान रहे हैं। दुबे जी के बाद जितना नेता पैदा हुए इस बेरमो की धरती पर हुए ना, आरसीएम और सिंटर के नाम पर, ये सबने ने भ्रष्टाचार और दोगलागिरी करके और नेतागिरी करके सारा मजदूरों का हक खा गया है। और रामेश्वर सिंह फौजी आज सबको हक, मजदूरों को हक दिलाने के लिए आज लड़ रहे हैं। तो सबको बुरा लग रहा है कि हमारा नीचे से पैर खिसक रहा है, मेरा मेंबर भाग रहा है, ये कैसे बचेगा, इसलिए नाना प्रकार का आलोचना लोग कर रहा है। और इस आलोचना में कुछ रखा नहीं है। हम लोग मजदूर के साथ हैं, मजदूर मेरे साथ है। और फौजी जी एक बहुत ही भ्रष्ट नेता नहीं है। फौजी जी को व्यक्तिगत हम लोग जानते हैं, वो पैसा के लिए कभी भी कोई गलत काम वो नहीं कर सकते हैं। और वो ऐसा नेता है कि मजदूरों के बीच में सोते थे, खाते हैं, रहते हैं। और एक इक्वालिटी केवल बिंदसरी दुबे में था कि मजदूरों के घर में जाकर चौपाल लगाते थे, मजदूरों के खटिया पर बैठते थे और बात करते थे। उसी धारा पर हमारे शिव और रामेश्वर सिंह फौजी दोनों आदमी इस आरसीएमएस को लेकर चल रहा है लोग। और मजदूरों के बीच में हम लोग जाएंगे, मजदूर हमारे साथ हैं। देखना है कि मजदूर किसको भगाता है, हमको भगाता है कि फर्जी लोगों को भगाता है। उस चोर में हुसैना भाई जो 6 फरवरी 2007 के बाद ना ददई दुबे हैं ना संजीवा रेड्डी हैं, इन्होंने यूनियन का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पहले ही तो बताए लोग कि यूनियन में और महासंघ में क्या फर्क है। यूनियन जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है यूनियन होता है, और महासंघ का श्रम मंत्रालय से मान्यता मिलता है। तो श्रम मंत्रालय को 47 में जो मान्यता मिला था इंटक का, उसको छोड़ के मुख्य धारा को छोड़ करके और इन्होंने जाके 6 फरवरी 2007 को अलग रजिस्ट्रेशन कराए यूनियन एक्ट में। वो केवल यूनियन है, वो केवल यूनियन दिल्ली में चल सकता है और हिंदुस्तान में नहीं चल सकता है। और दोनों आदमी अपने चोरी छिपाने के लिए आपस में बैठ के बैठक कर रहे हैं, बिना हम लोगों का, बिना तिवारी गुट का।
उन लोगों का चाहे जो भी अपना फैसला आपस में कर ले, चलने वाला नहीं है। और नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं सबको बुलाता हूं कि इस पर बैठ के डिबेट करें। ऐसे नेता कोई नहीं है जिसको कोई जानकारी है, और लकीर के फकीर पर चला रहा है लोग। दुबे जी के बगिया को उठा के बेच दिया लोग, खा गया लोग, मजदूरों का शोषण किया लोग, और सारे भ्रष्टाचारी, कोई तेल से पैसा, कोई कोयला से पैसा, कोई सेल से पैसा, कोई कांटा से पैसा, कोई हाजिरी से पैसा, एक दिन का तस्वीर चलता है। और जो 95 आदमी का ट्रांसफर हुआ है, उसमें भी इन लोगों का उस चीज से भी लोग बखलाए हुए हैं, और अनाप शनाप टीवी पर दूसरे के आचरण पर लोग दोषारोपण कर रहा है। इस दूसरे के आचरण पर दोषारोपण करने से अच्छा है कि पहले सब लोग अपना आचरण देखें।